राज्य हमारे लिए संसार में आए। अगर हमने धाम नहीं की, पहचान नहीं की, अपनी पहचान नहीं की, तो फिर हम संसार में वैसे ही भटकते रहे थे जैसे ब्रज और राज के अंतर्गत हमें पूर्ण पहचान नहीं हुई और हमें इस तीसरे ब्रह्मांड में आने पड़ा। और अगर यहाँ भी हम पहचान नहीं कर पाए, राज्य हमको पुकारते रहे, बुलाते रहे और हम संसार में दूसरे मार्ग पर जाते रहे, तो हमें फिर से जन्म लेना होगा, फिर किसी और ब्रह्मांड में जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे। ये चक्कर कभी खत्म होगा नहीं। यहाँ बात छत्रसाल जी एक आपको कहते हैं कि अगर आपको परमधाम की पहचान करनी है, राज्य की पहचान करनी है, तो गीता साहब इसकी साक्षी है। जब चौपड़ा की हवेली में राज्य वहां पर जाते हैं तो छत्रसाल जी महाराज उनको पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे इस करके उनको संबोधित करते हैं। जान के मूल धनी अगन अपने सो घर आए हमारे। उन्हें क्या बोला? धनी। धनी का मतलब होता है पति। पति का मतलब जो हमारे प्राणों का नाथ, मतलब प्राणनाथ हमारे वहां पर आए। उसी में एक छुपाई जाती है, अक्षरातीत बगैर जो देखे सो नहीं मरातवा मोहन। क्या लिखा उन्होंने? अगर इनको कोई अक्षरातीत के सिवाय किसी और दृष्टि से इनको देखेगा, कोई से भाव लाएगा, तो फिर मोहन नहीं है वो। मोहन वो है, सुंदर साथ वो है जो इनको साक्षात अक्षरातीत समझे, प्राणनाथ माने, अपना धनी माने, अपना दुल्हन माने, अपना महबूब माने, अपना दिलवर माने। उन्हीं को इनको क्या कहा गया है? प्राणनाथ। तो जब छत्रसाल जी इनको कह रहे हैं कि कलयुग के अंतर्गत हमें प्राणनाथ की पहचान करनी है, तो संसार का नियम है, जो जैसा दिखेगा वो जैसा बिकेगा। कि दुकान में नाम किसी और का हो, माल कोई और रखा हो। उदाहरण के लिए आप हलवाई की दुकान हो और सामने लिख ले जनरल स्टोर, तो आदमी क्या समझेगा कि मिठाई की दुकान तो आप चला रहे हैं और नाम क्या रखे हुए हैं कि हाँ जनरल स्टोर, मतलब वही भी सामान मिलता है, खाने पीने का सामान मिलता है। तो आज जरूरत हमें इसी तरह की है कि जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराध्य हैं, जिसको हमें जाहिर करना है, तो मंदिर उनके ही नाम के होना चाहिए। उनका नाम तो पूछेगा ना आदमी, भाई ये प्राणनाथ जी है कौन, कि संत है कि साधु है कि अवतार है, कोई पूछने तो आएगा, क्योंकि आज तक किसी ने वो नाम सुना नहीं है। तो नाम नहीं सुना है तो उस नाम की पहचान होगी, जिज्ञासा बढ़ेगी। और संसार में तो अनेक देवी देवता हुए। जमराज जी का व्रत का स्वरूप था, राज का स्वरूप था, उसके नाम से कितने मंदिर हैं, कोई नहीं पूछेगा। आप उनसे कह दो कृष्ण प्रणामी मंदिर, ये मंदिर, हमारे यहाँ आते रहते, हम उनको कह देते कि हाँ साक्षात कृष्ण जी विराज, कोई प्रश्न नहीं करता। जब उनको हम मैं कहता हूँ कि प्राणनाथ जी, तो प्रश्न पूछते हैं भाई कौन है प्राण। नए हैं संसार में, क्योंकि आए थे हरिद्वार के बीच, वही तो पूछा था उन्हें कि आप कौन हो, आप पुरातन हो कि नहीं हो। तो राज जी ने क्या, लालराज की भी तक में आता है कि हम नए हैं। क्या बोलते हैं कि हम संसार में नए आए हैं, हम कभी संसार में आए नहीं है, हमारा इलम संसार में कभी आया नहीं है। तो कहते आप ऐसे हो तो अपना परिचय, कहते हम अपना नहीं, पहले आप अपना परिचय बताइए। तब राज जी अपना परिचय, उनका परिचय सुनते हैं, फिर राज जी अपना परिचय बताते। तो वहां कौन सा संप्रदाय बताया गया है? निजानंद सब है ना। कौन सा संप्रदाय नाम आता है? निजानंद संप्रदाय। और फिर किसकी वहां पूजा करने के लिए बोलते हो? कुलजम स्वरूप है ना। और किसकी सेवा करनी है? मंत्र तारतम जुगल स्वरूप को जाप है। तो जुगल स्वरूप किसको कहते हैं? जो पूर्ण होते हैं ना, जिनकी 16 वर्ष की अवस्था होती है, उसको पूर्ण। तो हमारे राज्य जी कहाँ पर है? परम धाम में पूर्ण है ना। जुगल स्वरूप वहां बैठे हैं, जो मूल में लाभा में बैठे हैं, जिनको हम कहते सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए, श्याम समाजी तले घूम बैठे हैं। तो वही श्याम समाजी श्री राज श्री ठकुरानी जी कहाँ पर आए हैं? यहाँ पर आए। आज रोज अपन स्वरूप का ध्यान करते हैं, चितवन करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसमें? श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भाई। अब उनका स्वरूप बताना और संसार में जो आए स्वरूप आए उनके लिए, तो हमें कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, कौन से स्वरूप का चितवन करना चाहिए, ये वाणी हमें बताती है। मैं कुछ बताऊं तो आपको हमारी बात नहीं मानना, मैं हो सकता हूं कुछ गलत बोल जाऊं, लेकिन राज्य वाणी आपको वो मार्ग पर दिखाती है। तो राज्य के वचन को अपन को याद रखना, छत्रसाल जी के वचन को याद रखना, क्योंकि ये वाणी किसकी है? प्राणनाथ की। इसलिए इंद्रावती बार बार आपको कहती है
खोल बाण देखो प्राणनाथ। क्या कहती है साथ जी, वाणी को देखो, उसमें हमारी पहचान छिपी हुई है, क्योंकि इंद्रावती साक्षात तारतम को अवतार है। कौन है वो? तारतम लेकर आए हैं। ना कोई साधु है, ना कोई संत है, ना कोई आचार है। वो पूर्ण रूप से राज्य के अंदर के पांचों शक्तियां विराजमान हो गई। तब तो आज हम गुम्बद जी में कौन बैठे? वो इंद्रावती तो बैठी है ना, वही प्राणनाथ है। उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। अष्टपहर के अंदर आप देखो सेवा पूजा किसकी की? प्राणनाथ उसके अंदर में बैठ कर वाणी को बतला रहे हैं कि हमारे वचनों पे आप चलिए। नहीं तो वो कह देते कि हमारी अच्छी सुंदर मूर्ति आप बनाइए, हमारा कोई अच्छा सोने का चित्र बनाइए, और हमारे रख दिए, वाणी को अलग में रख देते। उन्हें स्वरूप साथ को देते हैं। ये हमारा जो स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है, ये वचन है। ये छत्रसाल जी, अब इनको आपको संसार में फैलाना है सुंदर साथ की ना। तो पहचान आपको 5 दिन में प्राणनाथ की यहाँ कराई गई है, क्योंकि जरूरत यहाँ आज प्राणनाथ की वाणी की है। कितने सालों से कितनी कथाएं होती आ रही हैं संसार में, ना तो बैर खत्म हो रहा है, ना दुश्मनी। सब अपने अपने पंथ और बढ़ाते चले जाते हैं। सिर्फ एक वाणी है जो सबको कहती है, करना सारा एक रस, हिंदू या मुसलमान। बताते सबका गुमान ज्ञान, महाभान के कहूंगी उनका ज्ञान। इसलिए राज्य आए कि हमें किसी को नहीं देखना, हमें सबको एक रस करना है। जैसे चांद सूरज सबको अपनी रोशनी देता है, अगर वो अलग अलग भेदभाव रखेगा तो फिर काय का सूरज और काय का चांद? तो दोनों स्वरूप हमारे यहाँ आए। ये चांद बन के धनी चंजी आए, दूसरा सूरज बन के राज्य आया है। दोनों का ज्ञान दोनों के सबके लिए संसार में है, क्योंकि सब अपना है और सब अपने ही है। अगर अपना भाई कहीं किसी रास्ते पर भटक जाए तो अपना क्या भाव है, अपना फर्ज है ना, अपना कर्तव्य है, उसको रास्ते पर लेकर आए, उसको अपने राज्य की पहचान कराएं, उनको बताएं कि हमारा रास्ता ये नहीं है। सतगुरु ने कौन सा रास्ता बताया, इंद्रावती जी ने कौन सा रास्ता बताया, और कैसे हमारे परमहंसों ने कौन सा रास्ता। आप आज से 50 साल पहले क्या 40 साल पहले जाइए, सिर्फ वाणी के सिवाय कोई चर्चा नहीं होती थी, और वाणी के सिवाय कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। सिर्फ वाणी की, जहां देखो जहां वाणी की चर्चा होती थी। आज हमने इसको छोड़कर किसी और तरफ हमारी राह चली गई। अगर ये जाहिर ही नहीं होगा तो प्राणनाथ जाहिर ही नहीं होंगे, और प्राणनाथ जाहिर ही नहीं होंगे तो वाणी जाहिर ही नहीं होगी, क्योंकि प्राणनाथ जी और वाणी एक ही रूप है। हमें दोनों को एक समता रूप पर संसार में पहचान करनी होगी। अरे एक अंग्रेज बोल रहा, एक वो बात बता रहा है कि देखो प्राणनाथ कौन सी वाणी कि कभी इस्लाम की बात करता है, कभी हिंदू वेद की बात करता है। वो नहीं डर, आज हम डरते हैं कि हमारी वाणी को कोई नहीं सुनाना है, क्या इस वाणी को ऐसा कर दो, इस वाणी को अलग कर। जब हम डर जाएंगे तो दुनिया को क्या अखंड करेंगे? वो कहते जरूर है कर, है ना, क्या देखिए दुनिया इनको करेंगे अखंड, तो क्या सिर्फ हिंदुओं को अखंड करेंगे? ना ईसाई आएंगे, ना बुद्ध आएंगे, ना इस्लाम वाले, कोई अखंड नहीं होंगे। सिर्फ हिंदुओं को छांटना पड़ेगा संसार में कि भाई आ जाओ हिंदू तब अखंड हो गया, अपन परम धाम जाएंगे, बाकी कोई परम धाम नहीं जाएगा। ऐसा कहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। संसार में सब ब्रह्म, कोई ना कहे धनी मेरा, और ये भाव अपन को रखना है। तो 5 दिन ये भाव आपको यहाँ पर बताया। पहचान प्राणनाथ की है, जरूरत प्राणनाथ की है, इसलिए इस वाणी को हमें जन जन पहुंचाना है। क्योंकि सत्य क्या होता है, थोड़ा दर्द वाला होता है, लेकिन अंत में उसमें आनंद मिलता है। कोई भी हो, दुख जरूर आते हैं, लेकिन बाद में उसके जो सुख मिलता है उसकी कोई अनुभूति नहीं कह सकती है। तो अपनी वाणी है, राज्य ने कितना कष्ट सह के अपनी वाणी को संसार में फैलाया है। जब राज्य कष्ट सह सकते हैं तो हमें भी, अगर कोई इस वाणी को फैलाने में कष्ट हो, किसी प्रकार का दर्द उसको सहन करे,